कोई आपका बॉस नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस। इस बिजनेस में आपका एक ही बॉस है, आप खुद। बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा। अपने आप को बॉस मान लो, अपने आप को बॉस मान लो। सर हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी क्या है सर? एक बात बताऊं, शायद किसी को ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी भी लगे तो पी लेना मेरे नाम लेके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है सर? हम अपने आप को कष्ट नहीं देते, कष्ट देते नहीं है सर। आरामदायक जिंदगी जी रहे हम, आरामदायक। सर ये आरामदायक ही तो है। एक बंदे को पूछो मीटिंग में क्यों नहीं आया? सर मामा की लड़की की शादी थी, उधर चला गया। मुझे बताओ, मोदी जी राजा है, उनका कोई मामा नहीं होगा? जरा बैठ जाना उस पिक्चर पे जरा बैठ जाना सर। बस एक बंदे को पूछो, ये नॉर्मल बंदा पूरी जिंदगी यही तो ताना करता है। एक बंदे को पूछो आज क्यों नहीं आए? सर समाज में एक फंक्शन था, इनके समाज में कोई नहीं होता होगा? जवाब दो। एक नॉर्मल बंदा क्यों नॉर्मल रह जाता है? कभी अपने आप से पूछिए। ये 90% उन बातों के लिए दौड़ता है जिनका जीवन में 1% योगदान है, 1% प्रतिशत, ओनली 1। उस 1% के लिए अपनी अनमोल जिंदगी दे देता है, और लास्ट में मिलता क्या है? गरीबी। जो लोग रिश्ते नाते करता है ना, एक वक्त जीवन में आ जाता है, दुनिया छोड़ो, उसके बच्चे और तो माँ बाप ही कहने लग जाते तूने किया ही क्या है, तूने किया क्या है? यस किया क्या तूने? दुनिया को सर एक चीज अच्छी लगती है, सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीर्थ साला साली है। दुनिया के सब तीर्थ गंदी है। और 10 साल से नाराज है, 5 लाख रुपया फेंक दो, चल ज्वेलर की दुकान में, उसी समय चांद सूरज बन जाओगे तुम, उसी समय पैसा सब कुछ है सर। और हम लोग किन डायलॉग बाजी में जी रहे हैं? पैसा तो हाथ की मैल है, मैल है तुझे। ताकत पैदा करो सर, ताकत। दुनिया ताकतवर लोगों को पसंद करती है, दुनिया ताकतवर लोगों के साथ जुड़ना चाहती है, दुनिया ताकतवर लोगों को प्यार करती है। हम लोगों के चिथड़े क्यों बेपतन? हम लोगों ने मार्केट में इतनी एक्टिविटी फैला दी है। अब आप बोल रहे हो सर माइंड सेट करना आए हैं, या जो सेट है उसको भी बिगाड़ने आए हैं? हम क्या कर रहे हैं सर? हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से अपना लड़ा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, कभी इसको नीचे कभी इसको नीचे। हम लोगों ने सर कितने चिथड़े उड़ा दिए ना अपने खुद के, जितने लोगों ने नहीं उड़ाए। मेरा बिजनेस नहीं चलता था सर, मैं अपनी ग्रेट अपलाइन के पास गया, मैंने कहा सर तो हाथ खड़े हैं। कहते हुआ क्या? मैंने कहा ऐसे ऐसे। कहते ये बता, जब तेरे से कोई नॉर्मली बात करता है तो कैसे बात करता है? मैंने बात कैसे करनी है, मुझसे करूंगा। कहते नहीं शब्द बता। मैंने कहा हाँ सर, मुझे मामा के लड़के का फोन आया था, पूछ रहा था बिजनेस कैसे चल रहा है, तो वो तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि अभी तो बुरा हाल है यार, आधे लोग मेरे दूसरी कंपनी में चले गए, आधे मेरे तैयारी में है, और मैं झुंझुनू में गाने की तैयारी में हूँ, मेरा बुरा हाल है सर। कहते नहीं बिजनेस ऐसे नहीं चलता है दिमाग। मैंने कहा सर बिजनेस कैसे चलता है? कहते माहौल क्रिएट करना पड़ता है, माहौल। मैंने कहा सर ये माहौल क्या होता है? कहते मैं बताता हूँ। संजय सर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। चाइना के एक संत थे जिनका नाम था चौसू। क्या? चौसू एक संत थे। उस समय चाइना छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। चौसू जिस राज्य में रहता था वो बहुत छोटा था, और दूसरा जो ताकतवर राज्य का राजा था उसने चौसू के राज्य में अटैक कर दिया। अब चौसू वाला जो राजा था उसको लगा कि अब हम तो खत्म होने वाले हैं, तो इतना शक्तिशाली राजा उसने अटैक करना सुबह। चौसू का जो वजीर था
चौसू के राज्य का जो राजा था, उसका जो वजीर था, वो चौसू को बहुत मानता था। उसने अपने राजा से कहा, महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौसू से मिलके आऊं। कहते चौसू से मिलके क्या होगा? कहते जी चौसू बहुत बड़ा संत है जी, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। कहते जाओ मिलके आओ। प्यारे दोस्तों, शाम का समय था, वो वजीर चौसू के पास गया, उसने बताई पूरी हालत की, ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है, कुछ रास्ता दिखाओ। चौसू को कहता है कि रात को इस मंदिर का भगवान मेरे से बात करता है, आप जाओ और सुबह मेरे पास आना, मैं बताऊंगा। अगर भगवान ने कह दिया तुम जीतोगे तो जीतोगे, भगवान ने कह दिया तुम हारोगे तो हारोगे। सुबह हुई, वजीर आया, चौसू वहां पे खड़ा है, प्रणाम किए। चौसू कहता है जाओ मेरी रात को बात हो गई। भगवान आए, उन्होंने बोला ठोक डालो, जीत तुम्हारी होगी। कहते सच? कहते बिल्कुल सच, भगवान सामने से बोल के गए। मैं इतना करंट आ गया, इतना जोश आ गया, इतनी पावर आ गई, इतिहास हुआ है छोटे राज्य ने, कम औजारों वाले राज्य ने, कम सेना वाले राजा ने बहुत बड़े राजा को पस्त कर दिया एक ही दिन में। शाम को वो जीत के घर वापिस जा रहे थे, वो राजा अपने वजीर को कहता है चलो चौसू को धन्यवाद करते यार। वो गए, चौसू खड़ा है, कहते बाबा जी प्रणाम। कहते प्रणाम, बोलो। कहते आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। कहते फिर हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपको बताते चला कि हम जंग जीत गए हैं। तो कहता मैं क्या करूं? कहते जी करना कुछ नहीं है, आपने जंग जिता दी तो इसलिए आपसे मिलने आए। कहता ठीक है घर जाओ, और सुनो यहाँ कोई भगवान भगवान नहीं रहता है, वो तो मैंने उसका नाम लेके झूठ बोला था तुमको। कहते महाराज सच बोल रहे? कहते बिल्कुल सच बोल रहा हूं। कहते फिर हम जीत कैसे गए? कहते जीत तो तुम्हारे अंदर थी, मैंने माहौल क्रिएट किया कि तुम जीतोगे। आज ये कभी भी मत बोलो मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा चेक नहीं आ रहा, मेरी टीम नहीं आगे बढ़ रही है। अरे इतना माहौल क्रिएट करा, दुनिया पूछे कि कैसा सेमिनार हुआ भोपाल में? सर सेमिनार, ओ इतना जबरदस्त सेमिनार सर, हो ही नहीं सकता है सर, हो ही नहीं सकता है सर, इतना बढ़िया प्रोग्राम, एम्पायर इतनी अच्छी कंपनी, माहौल क्रिएट करो। लेकिन हम अपने चीथड़े खुद उड़ाते हैं, खुद उड़ाते हैं हम चीथड़े, लेकिन हमको वो चुपते कब है? जब दूसरा हमको वैसे बोलता है। नेक्स्ट, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। बात हो रही थी यहाँ चाय वाला और डीजल मैकेनिक, क्या डिग्री थी उनके पास? डिग्री क्या थी? फोक दे दें बस। आज आप अपने माइंड में ये तो सेट करो, पहले अपने आप से पूछो। आज हर बंदे को टेंशन है, सर पता नहीं मेरी टीम कहां जाएगी, पहले ये बता तू कहां जाएगा, पहले ये बता। पहले खुद डिसाइड करो कि हम पूरी जिंदगी के लिए आए हैं। यहाँ पे टीम वर्क है। सोचिए, जो आपकी गरीबी है, आपके दुख हैं, आपके तकलीफ हैं, आपके जीवन में ग्रहण है, अरे उन सबको दूर करने के लिए हम आपके साथ हैं। जब कामयाब लोगों की टीम आपके साथ है, अगर तब भी तुम्हें अपना करियर धुंधला नजर आता है, तो बाहर की दुनिया में तो कोई साथ है ही नहीं। सोचिए, मैं अपनी प्रेमिका राज से पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात कि अगर तुम एम्पायर नहीं करोगे तो क्या जीवन भर कोई काम नहीं करोगे? कोई नहीं करोगे, करेंगे ना? कितने साल करना पड़ेगा? कितने साल करना पड़ेगा? जिंदगी भर 40 साल। कितने साल? मतलब 60 साल, या कुल मिला के कह लो कि पूरी जिंदगी 60-80 साल, जब तक जिंदा है। ये भी माइंड सेट है विजय। एक बंदा 60 साल मजदूर बनने को तैयार नहीं है, एक बंदा 60 साल मजदूर बनने को तैयार है, लेकिन हम उसको 5 साल में राजा बनाने को तैयार है, वो करने को तैयार नहीं होता है। ये भी माइंड सेट है। हम मशीन में घास की तरह टुकड़े होने के लिए तैयार है, पर बंदा समझने के लिए तैयार नहीं है। पूरी जिंदगी गरीब रहने के लिए तैयार है, लेकिन अमीर बनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा सोचो, बड़ा। नेक्स्ट, बिल गेट्स, अगर मुझे बिजनेस दोबारा शुरू करने का मौका मिले
तो वो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ये कौन कह रहा है? जो पूरी दुनिया की बड़ी टोपी है। सोचिए, वो उस कुर्सी के ऊपर बैठ के ही उस काम को प्यार करता है जिस काम को हम और आप कर रहे हैं। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट रेट लॉक के सिद्धांत आपकी ग्रेट अपलाइनों के द्वारा आपको बताए गए हैं। मैं इसके ऊपर डीपली नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपनी प्रियंका और राज को कि यही कामयाबी का सिद्धांत है। कुछ लोग, कई बार मैंने मोस्टली देखा है, कई बार कुछ लोग ये सोच के कुर्सी पे बैठे होते हैं, माइंड सेट एंड काउंसलिंग, ये तो इन्होंने 2 साल पहले भी लगाए थे, ये 3 साल पहले भी लगाए थे, वो तो लगाए थे, पर ये तो बताओ कि तुम्हारा माइंड सेट हुआ या नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरे दोस्तों जो बदली नहीं जा सकती। सांस तो आप पैदा होते भी ले रहे थे, फिर आज क्यों ले रहे हैं? मन कर दो, रोटी तो पैदा होते भी खा रहे थे, फिर आज क्यों खा रहे हैं? ये सिद्धांत है, सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता है। हर बंदे के पास 24 आवर है। ये जो राजा है उसके पास भी, मजदूर के पास भी। एक बंदा अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, एक बंदा अपना इनके पास आता है लेकिन 5 घंटे काम क्या करता है पता है? सर मुझे ये बता दो, एम्पायर भागेगी तो नहीं? वो क्लियर कर रहा है, तो वो चीज क्लियर कर रहा है, एम्पायर भागे नहीं भागे वो क्वेश्चन नहीं है, तू खड़ा रह पाएगा। बेस्ट। और इनकी कैपेसिटी देखिए, ये तब तक काउंसलिंग करते हैं जब तक इनकी ट्रेन या बस का टाइम नहीं हो जाता। एक बार में नहीं सलाह देंगे कि सर मुझे ये बताइए मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। ज्वाइन होके 90% लोगों का पहला क्वेश्चन, सर कंपनी भागेगी तो नहीं? बे तू भगाने आया है या तो रोकने आया? बेस्ट। ट्रेड क्या हो रहा है? 8 से 10 घंटे लगाओ, 24 घंटे जा रहे हैं। इन्वेस्ट। सर इस गार्डन में मुझे लगता है आज से 2 से 3 साल पहले वर्कशॉप हुई थी, उसके बाद आज हो रही है। हम 3 साल बाद आए, लेकिन हमने अपना समय इन्वेस्ट किया था प्रमोद जी के ऊपर, रविंदर जी के ऊपर, अवनीत जी के ऊपर, पीयूष जी के ऊपर, बहुत सारे लीडर, विजय सर, उसके बावजूद भी काम चलता रहा। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया था। कहते सीख सुनहरी पुरखों की, रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिसमें हुआ वही बर्बाद। मैं प्रियंका और राज से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बिजनेस किस चीज के लिए क्लियर हो रहा है? ये माइंड किस चीज के लिए सेट हो रहा है? ये माइंड सेट हो रहा है कि क्या आपको परमानेंट इनकम चाहिए? जवाब दो। ग्रोइंग इनकम चाहिए? अनलिमिटेड इनकम चाहिए? ऑन गोइंग जनरेशन टू जनरेशन इनकम चाहिए? इस चीज के लिए माइंड सेट हो रहा है, खाली पैसे कमाने के लिए माइंड सेट नहीं हो रहा है। छोटे से बड़ा बनाने के लिए माइंड सेट हो रहा है, गरीब से अमीर बनाने के लिए माइंड सेट हो रहा है, डरे हुओं से जीतने वाला बनाने के लिए माइंड सेट हो रहा है। जागो। नेक्स्ट क्या है एम्पायर? नेक्स्ट लीजिए। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बाजार का राजस्व 2025 में 60,33,196 मिलियन तक पहुंच जाएगा। 2019 में हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट का राजस्व 44,28,174 था, मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और वेलनेस उद्योग का भविष्य 2025 में 60,33,196 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें 20 और 25 के दौरान 5.29% CAGR की वेलनेस उद्योग की वृद्धि दर है। और हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये जो वृद्धि हो रही है, आज जो वेलनेस इंडस्ट्री ने इस दुनिया में क्रांति लाई है, हम उस क्रांति में शामिल हैं। जो लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये तेरा माइंड सेट डिसाइड करेगा कि तेरा फ्यूचर कैसा होगा। वेलनेस उद्योग, क्यों आज इस उद्योग की इतनी ज्यादा आवश्यकता है? क्योंकि कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता, कोई भी आदमी। हवा पानी और
भोजन खराब हो चुका है, अब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं। आप अपने गांव की तरफ देखिए मेरी बहन, जिस जगह पे आप रहती हैं, आज से 10 से 15 साल पहले उस मार्केट में कितने पार्लर थे, कितने ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, और आज 10 से 15 साल पहले कितनी ऐसी लड़कियां थी या उनकी बहनें या उनकी माताएं थी जो किसी शादी में जाना होता था तो ब्यूटी पार्लर जाके जाती थी। और आज आप जाते हो सारे, जाते हो ना? क्यों? क्योंकि आज हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत 100 साल पहले ही कर दी थी, 100 साल पहले। इसीलिए तो वो कहते थे फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। भाई है तो सब कुछ वही, लेकिन उपाधि फूलों की रानी, क्योंकि हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। ये वो इंडस्ट्री है और हम सब लोगों को गर्व है कि हम उसी इंडस्ट्री में हिस्सेदार हैं। बहुत तेजी से बीमारी बढ़ रही है, दवाइयां, डॉक्टर, हॉस्पिटल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां आग की तरह फैल रही है। क्या है, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे? आज प्रियंका और राज को मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कैसे इस इंडस्ट्री में पैसा आता है। शुरू में आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, देखिए इस ग्राफ को, और पैसा थोड़ा सा आएगा। जो आदमी लगा रहा, जो आदमी करता रहा, जो आदमी बढ़ता रहा, हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी में, धीरे धीरे उसके जीवन में एक ऐसा टाइम आएगा कि समय बहुत कम लगाना पड़ेगा, लेकिन पैसा बहुत आएगा। यस यस। आज कितने ऐसे लोग हैं जो इतनी ज्यादा इनकम चाहते हैं? कितने? पक्का? ये इंडस्ट्री तुम्हें देने को तैयार है, पर एक शर्त है, शुरुआत यहां से करना। आधे यहां दम तोड़ देते हैं, आधे यहां दम तोड़ देते हैं। ये बिजनेस क्यों क्लियर हो रहा है कि एक दिन हमने भी यहां से शुरुआत की थी। अगर हम यहां पे पहुंच सकते हैं, तुम भी पहुंचोगे, बस टिके रहना। यस, टिके रहना। सुबह का उजाला वही देख सकता है जिसने घनेरी रात देखी होती है। बस टिके रहना। हमारे देश की मिट्टी में आज जिंक 43% खत्म हो चुका है, बोरोन 18.3% नहीं है, आयरन 12.8%, मैग्नीशियम 5.6%, कॉपर 5.4%। ये हमारे देश की मिट्टी में है ही नहीं। आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए, बहुत कॉमन बात बताने जा रहा हूं। पुराने टाइम में देखिए, हमारे माताओं के टाइम, दादा दादी के टाइम, उन जमानों में 5-5, 10-10 बच्चे हुआ करते थे घर में, लेकिन कभी भी उनको कोई आयरन की दवाई नहीं खानी पड़ती थी। आज इतनी कमी है, इसीलिए तो हमारे देश की गवर्नमेंट को आज हर गांव में, हर जगह पे एक आशा वर्कर नियुक्त करनी पड़े कि वो घर घर में जाके ये दवाइयां देते हैं। सोचो क्यों हमारा फ्यूचर ब्राइट है। हमारा फ्यूचर इसलिए ब्राइट है कि ये सारी ही चीजें जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। लेकिन सोचिए, जब ये मिट्टी में ही नहीं है तो उस मिट्टी में जो अनाज पैदा होता है तो उसमें कांटे होंगे। इसीलिए तो आज नौजवानों को देखिए, घुटने दर्द, टांग दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, क्योंकि हम दूषित खा रहे हैं। आज हमने बदलते वक्त के अनुसार अपनी थाली का साइज चेंज कर दिया। जिस थाली में पहले गाय भैंस का घी होता था, आज के नौजवान को खाना तो दूर की बात है, सुंघा दो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। इम्यूनिटी पावर वीक हो चुकी है आज लोगों की। पहले के टाइम में 10-10, 15-15 किलोमीटर हमारे बुजुर्ग पैदल चलते थे, और आज का नौजवान 10-15 किलोमीटर दूर उसको कार में ले जाओ, वो कार में थक जाएगा। क्योंकि जहां पे पहले मक्की की रोटी अंदर जाती थी, आज क्या जा रहा है?
चाउमीन, मोमो, बर्गर। अब मोमो इतने बच्चे भी इतने ही हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। माँ बाप का जितना पैसे में एटीएम आता है ना 45, इससे कई गुना ज्यादा पैसा माँ बाप बच्चों को किस चीज के लिए लगा रहे हैं? सर बढ़ता ही नहीं है, बढ़ने वाला खिलाया होता तब तो बढ़ता। खिलाया क्या है? आज देखिए आप किसी शादी में चले जाओ, किसी फंक्शन में चले जाओ, मैं कहता हूं कोई पनीर खिलाने की जरूरत नहीं है लोगों को, सब कुछ हटा लो, चाउमीन मोमो बर्गर दे दो, खुश होकर जाएंगे, खुश, क्या खाना खिलाया है, खुश। चाउमीन मोमो बर्गर के नाम पे इनको जो मर्जी खिला दो, लेकिन रोटी खिला दो, गैस हो गई, अंदर है ही कम, थोड़ा चना बाजे खड़ा। बुरा हाल है आज लोगों का। आज की इंडस्ट्री इसलिए ग्रो कर रही है। प्यारे दोस्तों, हम में से एक को अगर बोला जाए रोज बादाम खाना, रोज काजू खाना, किशमिश खाना, सेब खाना, अमरूद खाना, हम शायद कोई नहीं खा पाएंगे। लेकिन उन्हीं कमी को पूरा करते हुए MIL ने बहुत अच्छा चीज